पलवल के एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि स्कूल वो मंदिर है जहां मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। शहीदी दिवस पर देशवासियों को अमर शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीदी दिवस पर शहीदों को याद करना व उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करना सभी को गौरवान्वित करता है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा के लिए प्रदेश में 138 नए मॉडल सांस्कृतिक स्कूल शुरू किए हैं। हरियाणा के राज्यपाल ने पलवल में शहीदी दिवस पर आयोजित नई उड़ान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षा, खेलों और नौकरियों में पारदर्शिता की तारीफ की और कहा कि खेलों में खिलाड़ियों को नगद राशि देने का प्रावधान है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के साथ युवाओं के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। सरकार में दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत सबका साथ सबका विकास पर जोर दिया है। वहीं कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने काबिले तारीफ कार्य किए हैं। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल ने स्कूलों में स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, रेस ट्रैक व प्रतिमाओं का अनावरण किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज ने। कार्यक्रम में राज्यपाल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बच्चों ने उनके सम्मान में स्वागत प्रस्तुत किया। इसके बाद अमर शहीद भगत सिंह के जीवन पर नाटक प्रस्तुत कर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। नाटक के तहत शहीदों को भूलते जा रहे युवाओं को उनकी मेहनत के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल ने मेधावी विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बच्चों ने नाटक के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व है। देश में नई शिक्षा नीति का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक नई शिक्षा को लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति से प्रदेश में शिक्षा के नए आयाम साबित होंगे। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने पर भी काम किया जा रहा है। कोरोना काल में सरकार ने बेहतर कार्य किए, टीकाकरण कर पूरे विश्व में उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा के साथ संस्कार भी देना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, पलवल विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में विधायक जगदीश नायर, विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक राम रतन, हरेंद्र पाल राणा, जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल सहित अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज शिक्षा के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। यह वह स्थान है जहाँ पर व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। आज शहीद दिवस है। अभी जो विद्यार्थियों ने आज़ादी का क्रांतिकारी लोगों का जो प्रदर्शन किया है बहुत ही अद्भुत है। मैं सारे विद्यार्थियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वतंत्र संग्राम का इतिहास एक बार पुनः आज दोहराया। ऐसा आज जो लड़कियाँ और लड़कियों ने जो प्रदर्शन किया है, फिर एक बार अपने को आज़ादी का अमृत महोत्सव का दृश्य यहाँ स्पष्ट हुआ है। आज जिन्होंने प्रदर्शन में देखे थे, इस दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी इस अमूल्य शहादत पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारी युवा पीढ़ी को भी इन शहीदों से राष्ट्र प्रेम की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपके विद्यालय में भी आज राष्ट्र को समर्पित महान विभूतियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। अभी मैंने महान वैज्ञानिक एवं देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश में युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की तथा महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जैसे महान विभूतियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है।
जैसा कि मुझे बताया गया कि विद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का निर्माण का भी कार्रवाई जा रहा है। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए हमारी केंद्र सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू की है, जिसमें प्रौद्योगिक शिक्षा पर बल दिया गया। इस नीति को पूरे देश में 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और युवाओं के स्वर्णिमा भविष्य का सूत्रपात होगा। और मातृभाषा में पढ़ने का अवकाश मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस विषय पर नई शिक्षा देश का पहला राज्य बन जाएगा। मेरी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए सरकारी मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक तथा 1418 सरकारी मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है। सरकारी स्कूलों के पुनः विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुबरसव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खेलों में पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार राशि देने का भी प्रावधान किया है। प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-23 में 540 करोड़ रुपए के अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में युवाओं के लिए ग्रुप सी एवं डी की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करके योग्य युवाओं को मेरिट आधार पर रोजगार दिया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 83,000 से अधिक युवकों को योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की है। मेरी सरकार सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर रही है। इसी दिशा में कार्य करते हुए